हे गाइस, इट्स मी सईद आकिब। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। मतलब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी जब बोर्ड वाले हमारे पेपर्स को चेक करेंगे, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो गाइस, इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जेके बोस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, राइट। सो गाइस, अगर ये वीडियो एंड तक देखने के बाद पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी जेके बोस क्लास 10th और जेके बोस क्लास 12th के बच्चों के लिए, राइट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, क्लास 10th के जो 5 सब्जेक्ट्स है उसमें उनमें से किसी में मैक्सिमम मार्क्स 100 है, किसी में 84 है एंड किसी में 90 मार्क्स मैक्सिमम है, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास क्लास 12th का हो गया, उसमें हमारे पास 100 मार्क्स है, किसी में मैक्सिमम मार्क्स, या किसी सब्जेक्ट की बात करें उसमें 70 है, 80 है, 80 है, 60 भी है और इवन 90 मार्क्स भी मैक्सिमम मार्क्स है किसी सब्जेक्ट में, राइट। सो गाइस, हम इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे और मैं आपको भी सिखाऊंगा कि ये कैसे आप खुद कर सकते हो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो गाइस, पहले हमारे पास आता है क्लास 10th, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि मैथ्स में आपके 100 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, और उर्दू में भी 100 और इंग्लिश में भी 100 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं आपके पास। तो अगर हम बात करें 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, राइट। तो आपको रिलैक्सेशन कितनी मिली है, वो है 40%, राइट। सो यू हैव टू अटेम्प्ट 60% ऑफ योर पेपर, राइट। सो गाइस, अगर हमें 60% पेपर के करने हैं, 100 का 60% कितना हो गया, वो है 60 मार्क्स, राइट। सो 60 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि आपके मार्क्स 100 आ जाए। सो गाइस, एज पर बोर्ड ऑफिशियल्स, टू स्कोर पासिंग मार्क्स आपको कितना परसेंट अटेम्प्ट करना पड़ेगा पेपर, वो है 33%, राइट। सो अगर आपको 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, अगर हम देखें 60 मार्क्स का 33% आपके पास कितना आ जाएगा, वो है आपके पास 19.8 मार्क्स, राइट। हुआ आपके जो है जिन पेपर्स में 100 मार्क्स है उन पेपर्स में आपको 19 to 20 यही आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, राइट। सो ये मैं बात कर रहा हूँ 19 to 20 विद रिस्पेक्ट टू 60 मार्क्स, राइट। सो वही फिर रेज किए जाएंगे। अगर हम 100 की बात करें, 100 में से 33 मार्क्स आपके पासिंग हो जाएंगे 100 में से, लेकिन अगर हम 60 में से बात करें तो वो हो जाएगा 19 to 20 मार्क्स, राइट। अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 60 अटेम्प्ट करो तो आपको मिल जाएंगे 100 मार्क्स, राइट। ये वैसी ही बात है अगर कोई बोलेगा कि हमारे पास 5 एप्पल्स का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़, राइट। वो बोलेगा 3 एप्पल्स का प्राइस कितना होगा। यहाँ पे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आप पहले क्या निकालोगे, आप देखोगे 1 एप्पल का प्राइस कितना है, वो कैसे निकलेगा। हुआ 1 एप्पल का प्राइस हो गया 10 डिवाइड बाई 5, मतलब 1 एप्पल का प्राइस है ₹2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 एप्पल का प्राइस है 2, तो हमें कितने पूछे गए थे, 3 का कितना हो गया, 6 रुपए। तो ये ऐसी बात है हमारे पास, यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो 60 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो 100 मार्क्स आ जाएंगे। अब आप क्या चेक करना चाहते हो, कोई भी अगर कोई बोलेगा मैं 50 मार्क्स अटेम्प्ट करूँगा तो कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो पहले आप देखोगे अगर मैं 1 मार्क अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे कितने मार्क्स आ जाएंगे, वो हो गया 100 डिवाइड बाई 60 and which is equal to 1.66। तो 1 मार्क्स अटेम्प्ट करने का वैल्यू कितना है, 1.66। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था 1 एप्पल का वैल्यू कितना है, 2 रुपीज़। फिर जो भी आपको ढूंढना है, टेक 1.66 एज अ रेफरेंस, और जो भी मार्क्स आपको देखने होंगे उससे मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा अगर मैं रिलैक्सेशन के हिसाब से 10 मार्क्स करूं तो रियलिटी में कितने मार्क्स आ जाएंगे, वो हो गए 16.6 मार्क्स, राइट। अगर फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा सर मैं अगर 20 मार्क्स अटेम्प्ट करूं तो वो हो जाएगा आपके पास 33.2 मार्क्स, राइट। तो अगर आप में से ही कोई बोलेगा मैं अगर 50 मार्क्स अटेम्प्ट करता हूं तो आपके आ जाएंगे 83 मार्क्स आउट ऑफ
100। तो अगर हम रिलैक्सेशन के हिसाब से देखें तो 50 मार्क्स आपने अटेम्प्ट किए हैं। अगर हम रियलिटी में देखें तो आपने 83 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, राइट। सो गाइस, ये होगी बात जिन पेपर्स में 100 मार्क्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस क्लास 10th की, जिसमें 90 मार्क्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो 90 मार्क्स आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो 90 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है, तो अटेम्प्ट करने हैं 60%। हुआ 90 का 60% कितना होता है? 54 मार्क्स। दैट मीन्स 54 मार्क्स अगर आप करते हो तो आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे। अब हमें वही 33% आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं टू गेट पासिंग मार्क्स, राइट। सो हुआ 54 का 33% कितना आता है हमारे पास? वो हो गया 17.82। तो 17.82 आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे सोशल साइंस में, मतलब जिसमें 90 मार्क्स आपके होते हैं। हुआ 17.82, या वी कैन से 17 to 18 मार्क्स आपके जो है पासिंग मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 54 मार्क्स, राइट। सो अगर हम बात करें 90 की, तो अगर आप 90 का भी 33% निकालोगे तो वहाँ पे जो आपका आ जाएगा वही उतने आपके आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 90, राइट। तो वो हो गए पासिंग मार्क्स। रियलिटी में कितने हैं? रिलैक्सेशन के हिसाब से कितने पासिंग मार्क्स है आपके? 17 to 18 मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप 90 के हिसाब से भी पासिंग मार्क्स अटेम्प्ट कर लोगे। अब हम बात करेंगे इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, तो अगर हम 54 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे तो हमें आ जाएंगे 90 मार्क्स, राइट। तो अगर हमें क्या देखना है, एक मार्क्स जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमें कितने मार्क्स आ जाएंगे? वो हो गया 90 डिवाइड बाई 54, एंड ये भी जो है हमारे पास 1.66 ही आता है। तो टेक दिस एज अ रेफरेंस। सो 1.66 इंटू आप बात करो 1.66 इंटू अगर कोई 10 मार्क्स अटेम्प्ट करेगा सोशल साइंस में तो उसके आ जाएंगे 16.6 मार्क्स। अगर फॉर एग्जांपल 1.66 इंटू कोई अटेम्प्ट करता है हमारे पास 50 मार्क्स बोलेगा कोई मैं अटेम्प्ट करूँगा, तो उसके आ जाएंगे 83 मार्क्स, राइट, आउट ऑफ 90। सो गाइज, ये है हमारा यूनिटरी मेथड फॉर दीज टू सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें अब साइंस की, साइंस में 84 मार्क्स होते हैं। हुआ 84 मार्क्स का 60% कितना होता है? मतलब 60% आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 84 का 60% हमारे पास 50.4 मार्क्स आता है। तो 50.4 मार्क्स का 33% कितना हो गया? मतलब 33% उतने मार्क्स है जो आपके पासिंग मार्क्स में, मतलब 33% क्यों? क्योंकि 33% एज पर बोर्ड ऑफिशियल 33% आपको चाहिए पासिंग मार्क्स गेन करने के लिए, राइट। सो गाइज, यहाँ पे 33% कितना आता है हमारे 50.4 का? वो होता है 16.63, या वी कैन से जो 84 मार्क्स का पेपर होगा उसमें आपके 16 to 17 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, राइट। सो ये हो गया हमारे पासिंग मार्क्स। अगर हम बात करें अब यूनिटरी मेथड की, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 50.4 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो हमारे आ जाएंगे 84 मार्क्स, राइट। अगर अब कोई बोलेगा कि मैं 50 अटेम्प्ट करूँगा या 45 अटेम्प्ट करूँगा एज पर रिलैक्सेशन, तो मुझे कितने मार्क्स आ जाएंगे? यहाँ पे आप क्या निकालोगे? एक अगर मैं अटेम्प्ट करूँगा तो मुझे कितने मार्क्स आ जाएंगे? 84 डिवाइड बाई 50.4, राइट। सो ये भी हमारे पास 1.66 ही आता है। तो यहाँ पे अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1.66। कोई 10 मार्क्स करता है तो 16.6। कोई बच्चा अगर 50 मार्क्स अटेम्प्ट करता है तो उसके आ जाएंगे 83 मार्क्स, या कोई बच्चा अगर बोले मैं 20 मार्क्स करूँगा तो उसके आ जाएंगे 33.2, क्योंकि 50.4 से तो ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो एज पर रिलैक्सेशन, क्योंकि 84 का 60% हमारा 50.4 ही आता है। सो गाइस, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्लास 12th की। क्लास 12th में मैंने ऐसे लिखा है कि सब्जेक्ट्स हैविंग मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 100। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 100 मार्क्स है मैक्सिमम, राइट। तो 100 मार्क्स का 60%, ये तो किसी भी बच्चे को पता होगी, वो है 60 मार्क्स। तो टू गेट पासिंग मार्क्स हमारे पास 33% हमें स्कोर करना पड़ेगा ऑफ 60 मार्क्स, राइट। तो 60 मार्क्स का 33% कितना होता है? वो होता है हमारे पास 19.8 मार्क्स। हुआ 19 to 20 मार्क्स जो है वो आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे फॉर दोज सब्जेक्ट्स हुज मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 100।
राइट। तो अब इसमें हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आप 60 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो हमें आ जाएंगे 100 मार्क्स। वही चीज़ 5 एप्पल्स का प्राइस है 10 रुपीज़, तो एक का कितना होगा 2 रुपीज़, तो 3 का कितना होगा 6 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, पहले हम एक अटेम्प्टेड मार्क्स का देखेंगे, हमें कितने मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम एक अटेम्प्ट करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 60, दिस एंड दिस गेट्स कैंसल एंड हमारे पास 1.66 आ जाएंगे मार्क्स। तो ये है हमारे पास 1.66, टेक दिस एज अ रेफरेंस। तो यहाँ पे आप कुछ भी फिर मल्टीप्लाई कर दो, आपके मार्क्स उसी हिसाब से आ जाएंगे। मतलब अगर आप 20 मार्क्स करते हो तो आपके कितने आ जाएंगे रियलिटी में, वो है 33.2 मार्क्स, राइट। सो गाइज यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया पासिंग मार्क्स भी, और ये हो गया आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जिनके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 मार्क्स होते हैं, राइट। तो 70 मार्क्स का 60% कितना हो गया, वो है 42 मार्क्स, राइट। तो 42 मार्क्स अटेम्प्ट कर लो और 70 आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे 42 मार्क्स, अब किसी को पासिंग मार्क्स लाने हैं तो 33% ऑफ 42 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 42 मार्क्स का 33% कितना हो गया हमारे पास, वो आता है हमारे पास 13.86। दैट मीन्स अगर हम लें तो वो हो गया 13 to 14 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे एज पर रिलैक्सेशन, राइट। तो एज पर रिलैक्सेशन आपके 13 to 14 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे आप देखो, आपको 42 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, तो 42 मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके आ जाएंगे 70। तो हम क्या करते हैं, हम वही चीज़ करते हैं, एक का पहले निकालते हैं। एक अटेम्प्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, वो हो गया 70 डिवाइड बाई 42, तो आपके आ जाएंगे वो भी हमारे पास 1.66 आ जाएगा, राइट। सो टेक 1.66 एज अ रेफरेंस एंड मल्टीप्लाई करते जाओ जितने भी आप मार्क्स करोगे आउट ऑफ 42, क्योंकि मैक्सिमम तो 42 है, मतलब जो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 42 में अगर कोई बच्चा बोलता है मैं फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स अटेम्प्ट करूंगा तो उसको 16.6 मार्क्स आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा बोलता है मैं आउट ऑफ 40 मार्क्स अटेम्प्ट करता हूं तो उसके आ जाएंगे 66.6 मार्क्स आउट ऑफ 70। तो ये ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन दो सब्जेक्ट्स जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं वो सब्जेक्ट जिनमें मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। तो 80 का 60% हमारे पास कितना आएगा, 80 का 60% हमारे पास 48 मार्क्स आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखें 48 मार्क्स आपको करने पड़ेंगे तभी आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे, राइट। सो 48 मार्क्स का 33% कितना आ जाएगा आपके पास, 48 मार्क्स का 33% अगर देखें तो वो आता है हमारे पास 15.84 मार्क्स। तो मतलब हम बोल सकते हैं 15 to 16 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू रिलैक्सेशन जो आपकी 60% है। मतलब 48 मार्क्स में अगर आप 15 to 16 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो आप 80 मार्क्स के हिसाब से पासिंग मार्क्स स्कोर करोगे, दैट इज 80 मार्क्स का 33%, राइट। सो अगर हम देखें यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको अटेम्प्ट करने हैं 48, आपको कितने आ जाएंगे फुल मार्क्स, मतलब 80 मार्क्स, राइट। तो हम क्या वही चीज़ करेंगे, एक अटेम्प्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, वो है हमारे पास 80 डिवाइड बाई 48, तो वो भी हमारे पास 1.66 ही आता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1.66 इंटू 10, कोई 10 मार्क्स करेगा आउट ऑफ 48, कोई बोलेगा मैं 10 मार्क्स करूँगा, तो उसके आउट ऑफ 80 कितने आएंगे, वो है 16.6 मार्क्स, राइट। अगर हम ऐसे ही बात करें, कोई बोलेगा मैं आउट ऑफ 48 जो है मैं 45 मार्क्स अटेम्प्ट करूंगा, राइट। तो उसके आ जाएंगे 74.7 मार्क्स आउट ऑफ 80। अगर वो रिलैक्सेशन के हिसाब से मतलब 48 मार्क्स में से 45 मार्क्स अटेम्प्ट करेगा तो उसके रियलिटी में 74.7 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 80। तो ये हो गया हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दो सब्जेक्ट्स जिसमें आपके 80 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जिनमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 90 होते हैं। तो 90 का 60% जो आपको अटेम्प्ट करना है वो कितना हो गया, 60% ऑफ 90 इज इक्वल टू 54, राइट। तो 54 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि आपके 90 आ जाए। तो अगर कोई
पासिंग मार्क्स ही अटेम्प्ट करना चाहता है तो उसको 33% करना पड़ेगा आउट ऑफ 54, लगभग 54 का 33% आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा ताकि आप पास हो जाओ। तो 54 का 33% हमारे पास आता है 17.82 मार्क्स। तो मतलब हम बोल सकते हैं 17 to 18 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनमें मैक्सिमम मार्क्स 90 होते हैं, राइट। तो अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और वही बात मतलब 54 अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे 90 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब 1 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिवाइड बाई 54 दैट इज़ 1.66 मार्क्स हमारे आ जाएंगे। तो ये हो गया अगर हम 1 मार्क अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर हम ऐसे ही लें सो टेक 1.66 एज अ रेफरेंस, तो इसी में मल्टीप्लाई करते जाओ, जितने आप रिलैक्सेशन के हिसाब से मार्क्स करोगे तो उतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई 10 मार्क्स करेगा आउट ऑफ 54 तो उसके आउट ऑफ 90 जो है 16.6 मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम ऐसे ही बात करें, कोई बोलेगा कि मैं भाई 50 मार्क्स करूँगा मतलब आउट ऑफ 54 तो उसके कितने आ जाएंगे 83.3 मार्क्स आउट ऑफ 90, राइट। तो ये हो गया हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दो सब्जेक्ट्स जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 90 होते हैं। तो अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जिसमें 60 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो 60 का 60% कितना होता है हमारे पास, वो हो गया। अगर किसी बच्चे को परसेंटेज भी नहीं निकालनी आती तो वो ऐसा करें, अगर हमें देखना है कोई भी मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 लें तो 60 का 60% कितना हो गया 60% ऑफ 60 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास यहाँ पे परसेंट है, उसकी जगह आप डिवाइड बाय 100 किया करो और ऑफ का मतलब हमेशा याद रखो ये मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 60 मार्क्स। तो ऐसे किया करो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हुआ 6 into 6 दैट इज़ अगर आप 36 मार्क्स करोगे अटेम्प्ट तो आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे, राइट। हुआ परसेंटेज भी आप सीख गए होंगे इससे। तो अगर हम बात करें 36 मार्क्स आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा बोलेगा पासिंग मार्क्स कितने हैं तो आपको 36 का 33% अटेम्प्ट करना पड़ेगा ताकि आपको पासिंग मार्क्स आ जाएँ। तो अब 36 का 33% हमारे पास कितना होता है, वो होता है हमारे पास 11.88। सो वी कैन से 11 to 12 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे फॉर दो सब्जेक्ट्स जिसमें आपके 60 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो 11 to 12 मार्क्स जो है ये विद रिस्पेक्ट टू 36 मार्क्स। अगर आप 36 मार्क्स में 11 से 12 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो आपके 60 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अटेम्प्ट करने हैं 36 मार्क्स। तो 36 अटेम्प्ट करेंगे हमारे पास आ जाएंगे 60 मार्क्स, राइट। तो वही चीज़ 5 सेब इतने के हैं, 10 सेब कितने के होंगे, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले देखोगे 1 सेब कितने का है, उसी के हिसाब से आप उसको रेफरेंस लोगे, फिर उसी के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। यहाँ पे आप देखो 36 तो 1 अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो 60 डिवाइड बाई 36 मतलब ये भी हमारे पास 1.66 मार्क्स आ जाएंगे। तो टेक 1.66 एज अ रेफरेंस, तो इसी को मल्टीप्लाई करते जाओ। कोई बोलेगा मैं 10 मार्क्स अटेम्प्ट करूँगा आउट ऑफ 36 तो मुझे 60 में से कितने मार्क्स आ जाएंगे, वो है 16.6। तो अगर कोई बच्चा बोलेगा मैं 30 मार्क्स अटेम्प्ट करूँगा आउट ऑफ 36 तो उसके कितने आ जाएंगे 60 में से, वो है 49.8 मार्क्स। तो गाइस ये था हर एक पैटर्न का, मतलब हर एक पेपर का जिसमें जो भी मैक्सिमम मार्क्स थे उनका मैंने सबका बोल दिया। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे, राइट। तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो इस पे वीडियो बनाना ही चाहिए ताकि आप लोगों को भी जो है हेल्प मिले। सो गाइस अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ। अगर किसी बच्चे ने नोटिस किया होगा, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आप देखें तो रेफरेंस हमारा 1.66 आ रहा है। अगर यहाँ पे भी देखें तो रेफरेंस हमारा 1.66 आ रहा है। यहाँ इस वाले में भी देखें रेफरेंस 1.66 आ रहा है। या हम इस वाले की भी बात करें, इसमें भी हमारा रेफरेंस 1.66 ही आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं हमारा जो रेफरेंस है
वो 1.66 ही है। अगर आप हर एक चीज़ में देखें तो रेफरेंस हमारा 1.66 ही है। यहाँ पे भी चेक करें, रेफरेंस 1.66 है। यहाँ इस वाले में भी चेक करें, रेफरेंस हमारे पास 1.66 ही है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1.66 जो है हर एक सब्जेक्ट में रेफरेंस आ रहा है हमारे पास। तो आप एक चीज़ दिमाग में रखो कि आप जितने भी मार्क्स करो, चाहे कितने भी मैक्सिमम मार्क्स हो हमारे किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप क्या करो, तो रेफरेंस जो है हमारे पास 1.66 है। मतलब 1.66 मतलब अगर आप एक मार्क्स अटेम्प्ट करते हो 1.66 मार्क्स आ जाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अब आप एक चीज़ दिमाग में रखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप कितने भी मार्क्स अटेम्प्ट क्यों ना करो, मतलब हर एक सब्जेक्ट में, तो आप फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा मैं 50 मार्क्स अटेम्प्ट करके आया हूँ 84 वाले मैक्सिमम मार्क्स पेपर में, तो उसमें आप खाली 1.66 से मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके रियलिटी में कितने मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो गाइस ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बोलना चाह रहा था। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने नोटिस किया होगा कि 1.66 ही रेफरेंस हमारा आ रहा है। सो अगर किसी बच्चे को लग रहा है इस वीडियो में कोई मिस्टेक है, तो वो बच्चा जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल देना, ताकि जो गलतियां हैं वो सुधारी जाए, राइट। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप ये शेयर ज़रूर करोगे आप। सो गाइज इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइज टेक केयर, स्टे होम, स्टे safe, and best of luck for your preparations, best of luck for your exams. So guys, thanks for watching my video.